स्विगी एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे भारत को सिर्फ 1 घंटे के अंदर घर में ही बैठे बैठे ही खाना खिलाने का सपना देखा और आज इस सपने को ये पूरा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्विगी के आखिर कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स के बारे में। आखिर इन्होंने क्या मार्केटिंग टेक्निक्स अपनाई जिस वजह से इनका जो बिजनेस है आज यहाँ से इस लेवल पे आया। साथ ही इसमें हम एक और पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कि होने वाला आखिर इन्हें शुरुआती में इन्हें क्या क्या इन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता चलेगा आप कैसे सही से पता कर पाओगे कि आखिर इन्होंने सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई या फिर नहीं। अगर आपको भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इनकी जाननी है तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक वॉच जरूर करना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी फालतू बात के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्विगी जब शुरुआती समय में अपना काम स्टार्ट किया तो इन्हें एक बहुत ही बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली और बैंगलोर और मुंबई जैसे जगहों में पहले से ही बहुत ही अच्छे अच्छे होटल ऑलरेडी थे। आखिर ऐसे मार्केट में स्विगी कैसे एंटर करती है ये सोचने वाली बात है ना। बट आखिर इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रही उसके सामने वो लोग कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। फिर श्री हत्ता मजीठी और नंदन रेड्डी ने कुछ अलग ऐसा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाया और इन्होंने क्या किया, पहले से जो होटल थे उन्हीं होटलों में इन्होंने क्या किया, जो भी डिलीवरी बॉय का काम करते थे उन लड़कों को इन्होंने ऑफर दिया कि भाई तुम वहाँ जो काम कर रहे हो आप मेरे पास आकर के काम करो, मैं उससे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको मैं देने वाला हूँ। आप सिंपल सोचो, अगर कोई भी अगर इंसान काम कर रहा है उसको मिडिल क्लास वाले लोग ही ज़्यादा रहते हैं जो डिलीवरी बॉय वगैरह में काम करते हैं। अब उन्हें चाहिए भाई पैसा, तो उन्होंने जो ऑफर रखा उसमें से आपको बता दो कि 100 में अप्रॉक्स 40% जितने भी लड़के थे वो इनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए। इस वजह से स्विगी को ये फायदा हुआ कि स्विगी जब एंटर की मार्केट में तो जो लोग होटल में काम करते थे साथ ही उन्हें उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था उन लड़कों से उन्हें मिल जाता था। तो उन्हें कहीं ना कहीं जो दूसरे होटल थे उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी पता चल गया और साथ ही वो क्या क्या गलती करते उन लड़कों से उन्होंने पता करके जो वो गलती कर रहे थे उन्होंने उस गलती को नहीं दोहराया। अगर ये भी उसी गलती को दोबारा दोहराते तो आज कहीं ना कहीं स्विगी इतना बड़ा मार्केट तो नहीं रहती। दोस्तों इसके बाद इन्हें दूसरा सामना ये करना पड़ा कि जब इन्होंने बैंगलोर और मुंबई जैसे जगहों में जब स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस तो इन्हें यहाँ पर जब डिलीवरी बॉय थे तो उन्हें ट्रैफिक का बहुत ही सामना करना पड़ा। क्योंकि अगर आप देखते हो, अगर आप दिल्ली मुंबई या फिर बैंगलोर जैसे जगहों में रहते हो तो आपको पता हो कि ट्रैफिक कितना वहाँ पर जाम रहता है। आप सोच नहीं सकते, अगर आप घर से निकले हो भाई तो आपको जहाँ पर जाने का टाइम लगेगा नॉर्मल 5 मिनट, वहाँ पर हो सकता है आपको 8 मिनट से भी ज़्यादा लग जाए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो कस्टमर का जो रहता है उनका जो डिलीवरी टाइमिंग जो होता है वो उनका कहीं ना कहीं खराब हो जा रहा था। इस वजह से उन्होंने क्या किया, जहाँ पर वो 5 किलोमीटर के अंदर में रेडियस में एक लड़का रखते थे वो क्या किया कि 2 लड़का वहाँ पर रखे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर मान लीजिए अगर आपका 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 नहीं मान लीजिए 25 किलोमीटर का एरिया, जहाँ पर 25 किलोमीटर में 5 लड़के रहते थे वहाँ पर आप 25 किलोमीटर में 10 लड़के कर दिए। इससे क्या होता था कि जब भी उन्हें ऑर्डर आता था वो सबसे पहले जीपीएस में जाकर के चेक करते थे कि कहाँ पर ट्रैफिक है या फिर कहाँ पर ट्रैफिक नहीं है। उस मुताबिक जहाँ पर जो एक्स्ट्रा लड़का जिन्हें रखा गया, दूसरे जो डिलीवरी बॉय है जो दूसरे 5 किलोमीटर में खड़ा है, जो एक्स्ट्रा में जिसको रखा गया है, अगर उसके लिए वहाँ पर जाना आसान होता है और उसके नज़र में अगर उसका जो रास्ता उसके रास्ते में अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो क्या करते थे कि ये जो ऑर्डर था इस ऑर्डर को वो लोग उन्हें साइन कर देते थे जिनका ट्रैफिक ज़्यादा नहीं रहता था, जिनके रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आता था। इससे क्या होता था कि कस्टमर को जो भी टाइम का जो सिचुएशन जो होता था इन्होंने इस प्रॉब्लम को तो यहाँ पर सॉल्व कर दिया। टाइम के साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लड़के थे वो तो एक्स्ट्रा मेहनत कर ही रहे थे। बट आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन लगा उस टाइम पे स्विगी डिलीवरी बॉय जो पैसा छापे भाई कहीं ना कहीं वो एक अलग लेवल था। उस टाइम पे देखा जाए तो उन्हें और भी लोग जानने लगे। साथ ही यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि इनके जो डिलीवरी बॉय जो रहते थे अगर आप उनको देखोगे तो वो हमेशा या तो स्विगी का टी शर्ट पहन के रहेंगे या फिर स्विगी का बैग तो आपको 100% है कि 100 में 100% नहीं बट फिर भी 99% है कि आपको मिल ही जाने वाला है। स्विगी का बैग के साथ ही आपको वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले डिलीवरी बॉय। वहीं पर इसके बाद इन्हें जो दिक्कत आने वाला है दोस्तों, आप कह रहे हो कि आखिर इनकी कितनी प्रॉब्लम आ चुकी है, बट वही सोचते हैं ना लोग सिर्फ इनकी सक्सेस देख रहे हैं भाई, बट इनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है लाइफ में। ये जो प्रॉब्लम से लोग जो उठ चुके हैं उस चीज़ को लोग नहीं देखना पसंद कर रहे। थोड़ा केस स्टडी भी जानते रहिए। इधर आप अभी तक भी वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। फिर इन्हें जो प्रॉब्लम आई वो थोड़ी इससे अलग प्रॉब्लम। डिलीवरी बॉय जो थे वो कहीं ना कहीं नशा वगैरह भी करते थे। तो क्या होता था कि कभी कभी वो नशा में भी जाकर के डिलीवरी दे देते थे। उस चक्कर में क्या होता था कि कस्टमर के साथ कभी कभी बहस भी हो जा रहा। इससे क्या हो रहा कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो वैल्यू होता है वो गिरा रहते। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए उन्होंने क्या किया
5 स्टार रेटिंग, यानी कि अगर आप देखोगे तो वो लोग बोलते हैं कि मैम रेटिंग दे दीजिएगा 5 स्टार 3 स्टार जो भी होता है, रेटिंग मांगते हैं यानी कि रिव्यू मांगते हैं। एक तरह से बोला जाए तो जो रिव्यू मांग रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप खराब रिव्यू दोगे तो हो सकता है मे बी उनका जो सैलरी होता है उसमें कुछ कट सकता है, या फिर हो सकता है कि उनके लिए वो कहीं ना कहीं कंपनी बनाई है भाई कोई नियम कुछ सोच के ही बनाई होगी। यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया हो कि आखिर इन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम का सामना किया है। दोस्तों अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो एक देखा जाए तो जो बरसाती मौसम वाला जो होता है ना, वहाँ पर भी उन्हें प्रॉब्लम देखना पड़ा। अब जब बरसात का मौसम आया उसमें उन्हें ये प्रॉब्लम देखना पड़ रहा था कि जब भी बरसात आया तो भाई बाइक वगैरह तो रास्ता में ही जाएंगे, और कभी कभी होता था कि कहीं पर बारिश हुआ और वहाँ पर क्या होता कि पानी जो रहता था पानी वो जम के ही रह जाता, यानी कि ज़्यादा देर तक जमा रहना, यानी कि वहाँ पर रास्ता में गाड़ी अब जा ही नहीं पा रहा और ऑर्डर आ चुका है। तो वहाँ पर भी लोगों को बहुत सारा दिक्कत हुआ, और कहीं ना कहीं ये दिक्कत आज भी बना है। ऐसा नहीं कि इसका अभी तक प्रॉपर सॉल्यूशन निकला है, बट ये अभी भी कोशिश में लगे हुए कि किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ का सॉल्यूशन भी निकाला जाए, और कहीं ना कहीं आने वाले 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल के अंदर ही हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाल ही देना है भाई। इतनी मुश्किलों के बाद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी दोस्तों। और अब हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। आखिर इन्होंने क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई आखिर अपने स्विगी को जल्दी से जल्दी ग्रो करने में, तो अब आप जरा ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आप आज से 10 से 15 साल अगर आप पीछे चले जाते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 4G फोन उस टाइम नहीं था भाई, और ना ही ये अनलिमिटेड डेटा मिलता था उस टाइम पे। तो लोगों के गांव में मुश्किल से 3-4 टीवियाँ हुआ करते थे। तो लोग जब टीवी देखते थे तो वहाँ पर ब्रांडिंग यानी कि एड्स दिखता था, यानी कि प्रचार, जिसको गाँव के भाषा में लोग बोलते हैं कि भाई टीवी में जो आ रहा है प्रचार हम देखेंगे। उसके बाद यानी कि देखा जाए तो वो एड्स जो कि सीरियल खत्म हुआ, यानी कि 10 से 15 मिनट का जो भी सीरियल है या फिर वीडियो या फिर फिल्म आप देख रहे हो, तो 15 मिनट के बाद इतना है कि आपको जो प्रचार होता है लगातार आपको 5-10 प्रचार आपको दिखाने के बाद ही वो फिर से वो मूवी दिखाते थे या फिर वो सीरियल दिखाते थे। तो उस टाइम पे ये सोचे कि भाई आखिर ये क्यों दिखा, कहीं ना कहीं ये जो उनका जो उस टाइम का जो माइंडसेट था इन्हें यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ पे लेके गया। यानी कि ये क्या किया कि जो भी शुरुआती दिनों में थे इनका वहां से ही दिमाग खुल चुका था कहीं ना कहीं, और इन्होंने क्या किया धीरे धीरे सोशल मीडिया पे एक्टिव होना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब क्या करते हैं कि अगर इनके साथ कोई डिलीवरी बॉय भी अगर इनके कंपनी में कोई ज्वाइन करता है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो ये क्या करते थे कि अब जो भी डिलीवरी बॉय थे या फिर कोई भी जो भी कस्टमर है अगर उसका साथ अच्छा सा रिव्यू मिल रहा है, तो इन्होंने क्या किया कि इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे जगहों में ये उसके साथ कोलैबोरेट करके पोस्ट करने लगे, स्टोरी करने लगे। यानी कि लगातार ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये एक्टिव हो गया। साथ ही इन्होंने क्या किया, डिजिटल मार्केटर्स जो होते हैं उनको इन्होंने हायर करना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि उनके पास तो उतना दिमाग नहीं था भाई डिजिटल मार्केटिंग, बट इन्होंने जिन लड़कों को हायर किया कहीं ना कहीं उनमें बहुत ही अच्छा दिमाग था, तभी जाकर के आज स्विगी इस लेवल पे जाकर के पहुंच चुका है। तो भाई कहीं ना कहीं जो मार्केटर्स होते हैं उनका दिमाग इसमें होता है, कंपनी में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर बैठ गए तो कंपनी का जो सेल यहाँ रहता है वो यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ है तो वो लोग यहाँ से यहाँ भी लेकर के जा सकते हैं या फिर यहाँ भी। तो इसका जो होता है भाई मार्केटिंग बहुत ही भयानक उन्होंने किया। कहीं ना कहीं वो क्या किया, फेसबुक में भी एड्स चलाए, इंस्टाग्राम में भी एड्स चलाए। आपको हो सकता है एक टाइम पे ऐसा भी हुआ होगा कि आप यूट्यूब में किसी भी वीडियो पे क्लिक कर रहे हो भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्विगी का ही एड दिख रहा होगा एक टाइम पे, और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को दिखने ही वाला है। उसके बाद इन्होंने अपने वेबसाइट पे भी काम किया, यानी कि SEO जिसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है कि इसमें भाई काम तो करना पड़ता है, 6 महीना साल 2 साल लग जाते हैं SEO में, बट अगर ये हो जाता है तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है आना। यानी कि ऑर्गेनिक बोले तो यानी कि फ्री में, यानी कि आप जो भी स्टार्टिंग वहाँ पर जो मेहनत किए, आपका वेबसाइट आप रैंक कर रहा है, आप कोई भी लोग सर्च कर रहा था आपका वेबसाइट सबसे ऊपर में आ रहा है। इससे क्या होगा कि जब भी लोग अगर सर्च करें फूड से रिलेटेड तो स्विगी का ऊपर आया। अब स्विगी के ऊपर आया तो भाई लोग उस वेबसाइट पे गए। अब उस वेबसाइट पे गए तो उन्होंने इतना अच्छा सा वेबसाइट बनाया कि लोग उसमें खाना का जो फोटोज होता है वो इतना अच्छा से उन्होंने क्लिक कर करके डाला कि वो लोग उस फोटोज को देख करके सोचे भाई कि ना हमें भी एक बार मंगा के ट्राई कर लेना चाहिए। और जब लोगों ने ट्राई किया और उन्हें खाना अच्छा मिला तो भाई सिंपल बात है बिजनेस यहाँ पर उनका बन गया। दोस्तों ये जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अभी मैंने आपको जो बताया, मेरे ख्याल से आपको कहीं ना कहीं अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं काम जरूर आने वाला है। दोस्तों अगर ये वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगा और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना भाई, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब से कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो पे एक नए और कुछ नए बिजनेस मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।